बिहार चुनाव से पहले ये साफ दिख रहा है कि महागठबंधन जीत की राह पर है। अब तो गोदी मीडिया के चैनल भी खुलकर यही बता रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन को ज्यादा सीटें मिल रही हैं और लगातार आ रहे ओपिनियन पोल और सर्वे यही संकेत दे रहे हैं कि लोगों की पसंद महागठबंधन की तरफ झुक रही है। दिलचस्प बात यह भी है कि इन सर्वे में राहुल गांधी को सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि नरेंद्र मोदी पिछड़ते हुए नजर आ रही हैं। मतलब साफ है कि सर्वे में महागठबंधन जीत रहा है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है, मीडिया ने ये सर्वे इतने साफ तरीके से कैसे दिखा दिया? क्या सच में जनता की सोच इतनी तेजी से बदल रही है कि मोदी पिछड़ गए? क्या जनता मोदी को पसंद नहीं कर रही? क्या सच में बिहार का युवा और आम मतदाता अब एनडीए और नरेंद्र मोदी से नाराज है? अगर ऐसा है तो फिर महागठबंधन की जीत लगभग तय दिखाई देती है और नरेंद्र मोदी की छवि बिहार में कमजोर होती जा रही है। क्या यही संकेत है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं और महागठबंधन सत्ता की राह पर तेजी से बढ़ रहा है? दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ही माहौल साफ हो रहा है। लगातार पोल सामने आ रहे हैं जो दिखा रहे हैं बिहार में महागठबंधन की जीत हो रही है और राहुल गांधी को लोग मोदी से ज्यादा पसंद कर रहे हैं और यही आंकड़े गोदी मीडिया भी दिखा रहा है। गोदी मीडिया के चैनल जो हमेशा एनडीए के पक्ष में रिपोर्टिंग करते आए हैं, अब ये दिखा रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन को ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई देती हैं। इंडिया टीवी समेत कई चैनलों के प्री पोल विश्लेषण में ये साफ हो गया है कि बिहार के चुनाव में अब एनडीए पीछे है और महागठबंधन आगे चल रहा है। ये सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि बिहार के युवा मतदाता नरेंद्र मोदी से हटकर राहुल गांधी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। इंडिया टीवी दिखा रहा है कि टोटल सीट है 243, जिसमें से एनडीए को मिल रही हैं 111 से 115 सीटें, इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं 118 से 127 सीटें, जनस्वराज पार्टी को मिल रही हैं 4 से 7 सीटें और अन्य को मिल रही हैं 6 सीटें। मतलब सर्वे में महागठबंधन जीत रहा है। कैसे इन लोगों ने सर्वे दिखा दिया? वैसे नरेंद्र मोदी की हार कैसे इन लोगों ने दिखा दी? इसके अलावा पोल ट्रैकर के प्री पोल सर्वे के अनुसार युवा मतदाताओं की पहली पसंद में अब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से आगे निकल चुके हैं। सर्वे दिखाता है कि 49% युवाओं ने राहुल गांधी को अपनी पसंद बताया, जबकि नरेंद्र मोदी को अब सिर्फ 35% युवा पसंद कर रहे हैं। इससे पहले आज तक के एक पोल में मोदी को युवाओं की पसंद 39% दिखाया गया था, लेकिन पोल ट्रैकर के सर्वे में यह घटकर 35% हो गया। जबकि आज तक ने राहुल गांधी को लेकर कहा था कि राहुल गांधी को 47% युवा पसंद कर रहे हैं बिहार का, मगर अब पोल ट्रैकर के सर्वे में ये बढ़कर 49% हो गया। मतलब राहुल गांधी को ज्यादा से ज्यादा युवा पसंद कर रहे हैं और मोदी को बिहार का युवा नापसंद कर रहा है। नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह, जब भी बिहार आते हैं उनकी रैलियों और भाषणों का पूरा फोकस सिर्फ विपक्ष पर हमला बोलने और आलोचना करने पर रहता है। भाषणों में हर बात का केंद्र विपक्ष होता है, उनके खिलाफ कटाक्ष होते हैं, लेकिन जनता की असली समस्याओं पर कोई ठोस बात नहीं होती। वहीं महागठबंधन का रुख पूरी तरह अलग है। वो युवाओं की चिंता करता है, बेरोजगारी, पलायन के मुद्दे उठा रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य की समस्याओं पर ध्यान दे रहा है और मूलभूत ढांचे जैसे सड़क, बिजली और पानी जैसी जरूरतों पर योजनाएं पेश कर रहा है। बिहार में इतने सालों से बीजेपी की सरकार होने के बावजूद युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरियों के मौके कम है, स्कूल अस्पताल सही तरीके से काम नहीं करते और सड़कें भी टूटी फूटी पड़ी हैं। जनता आज भी अपने रोजमर्रा के जीवन की परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन मोदी और अमित शाह के भाषणों में इन मुद्दों का कोई जिक्र नहीं होता। क्या इसी वजह से बिहार के लोग अब महागठबंधन की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि वो उनकी वास्तविक जरूरतों और समस्याओं को समझने और उनके समाधान की कोशिश कर रहा है। सवाल यही है कि क्या नरेंद्र मोदी और एनडीए का भरोसा जनता के बीच अब कमजोर हो रहा है, क्योंकि उन्होंने इतने सालों में बिहार की जनता के लिए जो विकास और सुविधाएं देने का वादा किया वो पूरा नहीं किया गया। इंडिया टीवी की तरह ही अब पोल ट्रैकर के मुताबिक भी बिहार की कुल 243 सीटों में महागठबंधन को यानी इंडिया गठबंधन को 118 से 27 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि एनडीए को सिर्फ 111 से 115 सीटें मिल सकती हैं। जनस्वराज को 4 से 7 और बाकी को 6 सीटें मिलने की उम्मीद है। ये आंकड़े साफ बताते हैं बिहार में एनडीए की नहीं बल्कि महागठबंधन की जीत होती दिखाई देती है। पोल ट्रैकर के सर्वे से यह भी साफ होता है कि एनडीए की लोकप्रियता गिर रही है, खासकर युवा वर्ग में। युवा मतदाता पुराने नारे और भाषणों से प्रभावित नहीं हो रहे, मोदी की छवि को लेकर सवाल उठ रहे हैं और यह दिखा रहा है कि बिहार में चुनाव का समीकरण बदल चुका है। क्या यही संकेत है चुनाव में एनडीए को कम सीटें मिलने वाली है और महागठबंधन को बढ़त
दिख रही है। ये आंकड़े और सर्वे ये भी साफ कर रहे हैं कि एनडीए अब सिर्फ नाम और वादों के भरोसे नहीं चल सकती। बिहार के मतदाता अब असली मुद्दों और भरोसों को देख रहे हैं। महागठबंधन को बढ़त मिलना सिर्फ पोल ट्रैकर या इंडिया टीवी के आंकड़े नहीं बता रहे, बल्कि जनता के रुझान खुद बदलती नजर आ रही है। ये चुनाव बिहार में राजनीतिक माहौल की दिशा बदल रहा है। एनडीए के लिए ये चेतावनी है कि मंचों और भाषणों से जनता का विश्वास नहीं जीता जा सकता। महागठबंधन की बढ़त साफ संकेत देती है बिहार में सत्ता का नया समीकरण तैयार हो सकता है। सवाल यही उठता है कि नरेंद्र मोदी और एनडीए इस बदलाव को रोक पाएंगे या बिहार का युवा अपनी पसंद के साथ चुनाव में निर्णायक कदम उठाएगा। खैर, अब देखना यह होगा बिहार का युवा चुनाव में किस तरफ जाता है और किसको जिताता भी है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।